हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंट ट्रेन टू बुसान। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 7.6। फिर वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उनका फ़ोन रिंग होता है। जब वो अपना मोबाइल उठाने लगता है तभी उसके ट्रक से एक हिरन टकरा जाता है। वो ट्रक ड्राइवर उतर कर उसे देखता है तो वो मरा हुआ रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हिरन एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें सीओ को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट किम को बुलाता है और सारे शेयर बेच देने से मिलता है। स्वेन अपने बर्थडे पर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। फिर सियोक और स्वेन ट्रेन से बुसान के लिए निकलते हैं। ट्रेन में योंगबुक के नाम के लड़के के पास जाके बैठ जाती है। उस ट्रेन में 2 बूढ़ी औरत भी रहती है। फिर जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली रहती है तभी उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है। भिखारी को बाहर निकालने को कहता है। वो लगती है तभी वो लड़की उठकर उसे काटने लगती है और ये दोनों बास्केटबॉल टीम के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिर वो लेडी स्टाफ भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वो भी दूसरों को काटने लगती है। फिर वहाँ भगदड़ मच जाती है। सब उस कंपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं। तभी सियोक आता है और अपनी बेटी को उठा के भागने लगता है। इधर टॉयलेट के गेट के बाहर संगहुआ खड़ा रहता है। वो अपनी बीवी का वेट कर रहा होता है जो टॉयलेट में थी। फिर वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक लड़के को काट रहा होता है। वो संगहुआ पर अटैक कर देता है लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े रहते हैं। वो भागते हुए एक कंपार्टमेंट में आने लगता है। तभी सियोक डोर बंद कर देता है लेकिन उसकी बेटी के कहने पर वो गेट खोल देता है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर वो डोर लॉक करने को बोलते हैं जिस पर सियोक कहता है कि डोर लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें डोर खोलने नहीं आएगा। फिर वो कहता है अगर हम ग्लास को ढक देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। फिर वो लोग ग्लास पर पेपर चिपका देते हैं। फिर योनसुक ट्रेन ड्राइवर से बात करता है। वो ट्रेन को रोकने के लिए बोलता है लेकिन ड्राइवर कहता है सारे स्टेशन का यही हाल है इसलिए वो अब ट्रेन को स्टेशन पर नहीं रोकेगा और फ़ोन कट हो जाता है। तभी सीओ को कॉल आता है। ये कॉल उसकी मॉम का होता है जो अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। वो उसे सुबेन का हमेशा ख्याल रखने को बोलती है और फ़ोन कट हो जाती है। तभी ट्रेन एक स्टेशन से गुजरने लगता है। तभी ट्रेन के अंदर बैठे लोग बाहर का नज़ारा देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। स्टेशन पर चारों तरफ अफरा तफरी मची रही होती है। लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट होने लगती है कि पूरे देश में हालात बहुत ख़राब हुए हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं इसलिए गवर्नमेंट सबको अपने घर में ही रहने को बोलते हैं। फिर ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब सीधा डाइजियोन में रुकेगा। वहाँ आर्मी वाले बुला ले गई है। तभी योनसुक फ़ोन पर बात करने लगता है कि कौन सी सिटी सेफ है। असल में वो बहुत ही सेल्फिश होता है। फिर सियोक भी किसी को कॉल करने चला जाता है। संगहुआ सुबेन से उसके फादर के बारे में पूछता है जिस पर वो कहती है कि उसके पापा फंड मैनेजर हैं। फिर संगहुआ की वाइफ उससे चॉकलेट खाने को देती है और उसे कहती है कि स्लीपी भी यही खाता है। असल में स्लीपी उसका होने वाला बच्चा का नाम रहता है। वो प्रेग्नेंट रहती है। फिर सीओ किसी को कॉल करता है जिससे उसे पता चलता है कि डाइजोन में आर्मी इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। फिर सीओ उनसे अलग से बाहर निकलने के लिए कहता है जिसकी कीमत तो वो शेयर की टिप्स बताकर चुकाएगा और डील पक्की हो जाती है। वो उसे कहता है वो उसके लिए अलग से अपने आदमियों को भेजेगा। फिर स्टेशन आ जाता है लेकिन वहाँ आर्मी नहीं होती है। ट्रेन का ड्राइवर जब बाहर आता है तभी उसे योनसुक मिलता है। वो उस ड्राइवर को कहता है कि ये भी जगह सेफ नहीं है, मेरे फ़ोन पर बात हुई है। वो उस ड्राइवर को बुसान जाने के लिए कहता है। वो यहाँ भी अपना सेल्फी देख रहा होता है। वो किसी और को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था लेकिन ड्राइवर कहता है कि वो एक ट्रेन का इंजन लेके आता है। वो बाद बाकियों को लेके आए। फिर वो निकल जाता है और इधर सब लोग स्टेशन से बाहर जाने के लिए निकलते हैं लेकिन यहाँ सियोक दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी वो भिखारी भी वहाँ आ जाता है और वो भी उसके साथ जाने को बोलता है। और इधर स्टेशन के बाहर जितने भी आर्मी थे वो सब इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। वो इन लोगों को अपने तरफ आता देख उनके पीछे जाने लगते हैं। सब लोग वापस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और इधर सुबेन की तरफ एक ज़ॉम्बी आने लगता है लेकिन वो उस तक पहुंचता तभी वहां पर संगहुआ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को
धक्का मार देता है। फिर ये लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं और वो लोग ट्रेन में भागने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी लोगों को के धक्के से वो डोर टूट जाता है और ज़ॉम्बी स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी ऊपर से डायरेक्ट ट्रेन पर ही गिरने लगते हैं। जैसे संगवा की बीवी और सुबेन अलग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। योनसुक ट्रेन स्टाफ को यहाँ से निकलने को बोलता है, उससे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। जिन्नी कहती है कि उसके बहुत से दोस्त बाहर है, लेकिन योनसुक उसे धक्का दे देता है और ट्रेन का स्टाफ ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन स्टार्ट करने को बोल देता है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। इधर सियोक और संगवा ऊपर ही होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी लोगों की वेट से वो डोर टूट जाती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है। फिर वो लोग ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। सियोक और योनसुक योंगबू ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन संगवा के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। और इधर ड्राइवर कंट्रोल रूम से बात कर रहा होता है, उसे ट्रेन को बुसान ले जाने को कहा जाता है। इधर ट्रेन में सुबेन, संगवा की वाइफ और वो भिखारी एक कंपार्टमेंट में होती है। तभी वो लोग एक टॉयलेट में चले जाते हैं, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं। इधर संगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन सुबेन उठाती है, वो अपना लोकेशन बताती है। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस तरफ जाके उन्हें बचाएंगे। फिर वो लोग वैसा ही करने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सब ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। वो लोग एक कंपार्टमेंट पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अगले कंपार्टमेंट में आते हैं, वहाँ योंगबुक के फ्रेंड्स होते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो उनको मारने से कतराने लगता है। ये देखकर संगवा और सियोक आगे जाके लड़ने लगते हैं। तभी एक टनल आता है और ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि अंधेरा होते ही वो ज़ॉम्बी लोग शांत हो जाते हैं। फिर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। फिर टनल ख़त्म हो जाती है। फिर ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर सियोक अपने फ़ोन पर चेक करता है। वो देखता है कि 3 किलोमीटर के बाद एक और टनल आने वाला है। योंगबुक जिनी को मैसेज करता है कि वो लोग वापस उस कंपार्टमेंट में आने वाले हैं। वो खुश होकर वहाँ सबको बताती है, लेकिन योनसुक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग बिना इन्फेक्टेड हुए यहाँ कैसे आ सकते हैं। वो बहुत बड़ा सेल्फिश होता है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। और इधर ये लोग उस कंपार्टमेंट के डोर के पास आ जाते हैं, लेकिन ये लोग डोर को ओपन नहीं करते हैं। योनसुक सबको अपनी तरफ कर लेता है और इधर ज़ॉम्बी लोग उस कंपार्टमेंट में आने लगते हैं। संगवा डोर को ज़ोर से पकड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और अब वो समझ गया होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए वो सियो को कहता है कि वो मेरी बीवी और सुबेन को लेके यहाँ से चला जाए। सियो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बार बार जोर देने पर वो ऐसा ही करता है और इधर गेट टूट जाता है और सब ज़ॉम्बी संगवा पर अटैक कर देते हैं। संगवा बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। इधर ये लोग उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन वो दो बूढ़ी औरत में एक उस तरफ चली जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर सियोक योनसुक को एक घूंसा मारता है। वो उसे कहता है, तुमने डोर ओपन क्यों नहीं की? जिस पर योनसुक बाकियों को कहने लगता है कि यह भी इन्फेक्टेड है, इसे यहाँ से भगा देने को बोलता है। फिर सब लोग ऐसा ही करते हैं। वो उन्हें इस कंपार्टमेंट को छोड़कर जाने को बोलते हैं। फिर ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और इधर दो बूढ़ी औरत में से एक बूढ़ी औरत कंपार्टमेंट का डोर खोल देती है। फिर उस कंपार्टमेंट में पूरे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं और इधर इस कंपार्टमेंट में सियोक और बाद बाकी लोग सुरक्षित होते हैं। सियोक और सुबेन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। सुबेन को भी अपने डेट के लिए बहुत प्यार आता है। तभी सियोक को किम का फ़ोन आता है। वो कहता है कि हमने बायोटिक के जो शेयर बेचे थे, उसके कारण बायोटिक वालों ने वायरस को फैला दिया है। इस पर सियोक कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तभी अचानक से ट्रेन रुकने लगती है, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक रहता है। फिर ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि वो दूसरी ट्रेन लेने जा रहा है और आप लोग भी उस ट्रेन में आ जाना। ये बोलकर वो चला जाता है। ट्रेन के बाकी लोग भी ट्रेन से उतरकर उस तरफ जाने लगते हैं। इधर उस कंपार्टमेंट में
सिर्फ ट्रेन स्टाफ और योनसुक ही बचा है। योनसुक ट्रेन स्टाफ को उस ज़ॉम्बी लोगों के बीच में धक्का देकर भाग जाता है और इधर एक जलता हुआ रेल इंजन स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो वहाँ खड़ी ट्रेन से टकरा जाता है, जिससे आगे का रास्ता बंद हो जाता है। जिनी और योनबुक एक कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो डोर बंद रहता है। योनबुक डोर को तोड़ने लगता है, तभी वहाँ पर योनसुक आ जाता है। वो जिनी को उसके पीछे ज़ॉम्बी के पास धक्का दे देता है, ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। योनबुक ये देखकर जिनी के पास जाता है और योनसुक वहाँ से भाग जाता है। अब जिनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे भी काट लेती है। ये एक इमोशनल सीन होती है और इधर सियोक बेहोश होता है, वो उसकी बेटी उसे होश में लाती है। इधर योनसुक उस ट्रेन के पीछे जा रहा होता है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर ट्रेन का ड्राइवर उसके पास आता है और उसे उठाता है। तब तक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन योनसुक उस ड्राइवर की हेल्प नहीं करता है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। वो उसे वहीं छोड़कर ट्रेन के पास जाने लगता है और इधर सियोक, सुवेन और संगहुआ की वाइफ किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो भिखारी मारा जाता है। फिर ये लोग ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। वो कैसे भी करके उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सियोक जब ड्राइवर की केबिन में जाता है तब देखता है कि योनसुक उस केबिन में है और वो इन्फेक्टेड है। वो सियोक से मदद मांगने लगता है, जिस पर सियोक कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो। इस पर वो सियोक के तरफ अटैक कर देता है। फिर ये दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। योनसुक सियोक के हाथ में काट लेता है। सियोक उसे ट्रेन के बाहर धक्का दे देता है, लेकिन अब वो जानता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वो सुवेन और संगहुआ की वाइफ को ट्रेन कैसे चलाते हैं ये बोलकर वो ट्रेन की एंडिंग में खड़ा हो जाता है। वो बहुत रोने लगता है और ट्रेन से नीचे गिर जाता है। ये एक बहुत ही इमोशनली सीन होता है। फिर ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। आर्मी वाले पहले से ही पोजीशन लिए हुए रहते हैं। फिर ये दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं। आर्मी वाले इन्हें अपनी तरफ आता देख इन पर निशाना साध लेते हैं, लेकिन तभी सुवेन गाना गाने लगती है। तब आर्मी वाले को लगता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। फिर आर्मी वाले उनके पास आते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।